तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से जानते हैं कि लगातार आपके सोशल मीडिया पर एक वीडियो दिख रहा होगा, वो वीडियो तिरुपति बालाजी का है। और इस वीडियो में एक महिला को धक्का मार मार के उसे भगा दिया जाता है। और जब उन्हें चिन्हित किया जाता है तो वो होती है अभिनेत्री अर्चना गौतम। जब वो मंदिर में, बालाजी मंदिर में जाके वो दर्शन के लिए जाती है तो उसे धक्का मार दिया जाता है। उसी पर हमारे साथ सर हैं रविंदर सर, जो एडवोकेट हैं। हम इनसे आज बात करेंगे कि आखिर क्यों उन्हें धक्का मारा गया और आखिर वो वहाँ पर क्यों गई थी। ये तो कई ऐसे सवाल हैं, उसमें बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर से आपको मिलवाए कि सर के बारे में परिचय जाने, उसके बारे में कई सारे मुद्दे पर उनको आपको ले जाएंगे और बात कराएंगे कि आखिर क्या व्यू रहता है। एक जब वकील होते हैं तो क्या व्यू रखते हैं। सर सबसे पहले हमारे चैनल का स्वागत। धन्यवाद। मैं रविंदर कुमार एडवोकेट जी बतौर लीगल प्रोफेशनल प्रैक्टिस करता हूँ। जी जी एसडी न्यूज़ चैनल का धन्यवाद इन पॉइंट को उठाने के लिए, क्योंकि देश के अंदर जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों के लेकर जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो बिल्कुल जायज़ भी है और सही भी है। क्योंकि हम लोग 21वीं सदी में आए हैं तो 21वीं सदी के अनुसार लोगों को व्यवहार करना चाहिए। सर दूसरी बात हम बात करें तो अर्चना गौतम जाती है मंदिर में दर्शन करने के लिए, उससे एक महिला होने के नाते उसे धक्का मार मार के भगा दिया जाता है। आखिर क्यों? अर्चना गौतम जी जो जाती हैं तो कहीं न कहीं जो बालाजी मंदिर है उनके ट्रस्टियों को मालूम होगा कि वो एक अभिनेत्री हैं, और अगर उनको दर्शन करने से रोका जाता है तो शायद है कि वो वीआईपी दर्शन के लिए उनको पैसा मिल सकता है उस मंदिर को। तो उस हिसाब से उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की होगी, और जो बदतमीजी की है उसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है, क्योंकि वो अभिनेत्री जो हैं वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती हैं। शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती हैं कि जो द इंडियन वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई मना करता है तो उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है। अब उन्होंने अभी तक केस रजिस्टर्ड शायद नहीं कराया है। केवल सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई है बहुत ही निंदनीय है। लेकिन अर्चना गौतम पढ़ी लिखी अभिनेत्री हैं तो उनको पहले फॉलो करना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव रामजीराव अम्बेडकर ने जो राइट्स दिए हैं उनको फॉलो करती और उनके विचारों को पढ़ती। वो जहां अंधविश्वास को धारण करने के लिए जिस मंदिर में गई तो वो अपनी उनकी ऐसी सोच है कि उनको नहीं जाना चाहिए। वो पढ़ी लिखी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जानती हैं कि महिलाओं को किसने अधिकार देश के अंदर दिया है। तो बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं उनको उनका अच्छी तरीके से अध्ययन करके उनका प्रयोग करना चाहिए। और ऐसे मंदिर में जाने से होगा भी क्या, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, सिर्फ अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सर जो अभी पूर्व राष्ट्रपति थे रामेंद्र गोविंद साहब, वो भी तो मंदिर में गए थे, उनको सीढ़ी से आगे भी उनको बढ़ने नहीं दिया था। हाँ, उनके साथ भी जो वाकया हुआ था वो आगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है जी। महादेव का कोई मंदिर था, पुरा महादेव का जी, जिसमें उनको सीढ़ियों पर बिठाकर पूजा की गई थी। तो हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि जब हमारा इतना अपमान ये लोग करते हैं तो क्या ज़रूरत है उन मंदिर मस्जिदों में गुरुद्वारों में जाने की। जी। आप संविधान पढ़िए, कानून पढ़िए, पढ़े लिखे हैं। 21वीं सदी में जब हमारे पास एक बौद्ध धर्म उपलब्ध है, बौद्ध शिक्षाएं उपलब्ध हैं, उनका अध्ययन करें और समाज में समानता का राइट जिस धर्म में मिलता हो उसको अपनाएं, उसका अस्तित्व अपने जीवन में लाएं। तभी संभव है कि देश के अंदर समानता आएगी। बाकी धर्मों में तो आप तोड़ मड़ोड़ कुछ भी नहीं कर सकते। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें समय के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। जी। दिल्ली में सर कई सारे बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, बाकी देश भर में कई बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। आप कहाँ जाते हैं दर्शन के लिए? मैं किसी भी मंदिर में आज तक दर्शन करने के लिए नहीं जाता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मंदिरों में भगवान स्थापित हैं, मुझे उनका कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं आज तक मिला है। मैंने पढ़ा भी है। तो जहाँ ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं होंगे तो हम क्यों उन चीज़ों को मानें। हमारे पास ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। अब देखा जाए कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था जो सरस्वती पर कमेंट किया था। अधिवक्ता हैं जिनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन मेरे लिए जो सरस्वती एक हैं तो मेरे लिए सरस्वती हैं सावित्रीबाई फुले, और वो हमारे और उनके जो हस्बैंड हैं फुले साहब, वो हमारे लिए राष्ट्रपिता हैं।
उन लोगों को नहीं मानता जिन्होंने आज तक समानता के आधार पर समाज में बर्ताव ना किया हो, समाज के बारे में सोचा ना हो। सबसे प्रथम महिला थी जो टीचर थी हमारे देश की, और उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, स्कूल स्थापित किया 1848 में। तो ऐसी महान शख्सियत को कभी किसी को भूलना नहीं चाहिए। अब हम संविधान को मानते हैं, इसलिए अब दूसरे लोग क्या करते हैं वो अपनी इच्छा है। वो पढ़े लिखे होके भी अनपढ़ रहना चाहते हैं। अगर पढ़े लिखे का अर्थ यही होता है कि तर्क और वितर्क जो कर सके, सत्य क्या है असत्य क्या है, सत्य को पहचाने, तभी ही हम सक्सेस होंगे, तभी हमारी शिक्षा पूर्ण है। अदरवाइज तो अंधविश्वास की ओर जाते रहेंगे लोग। लेकिन सर जितने भी अगर बात करें तो SC ST हो, दलित हो, बहुजन हो, मूल्यवासी हो, जिसे कहते हैं, जो आज गौतम बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, वो लोग भी तो देवी के रूप में सरस्वती को विद्या की देवी मानते हैं। जो लोग सरस्वती को मानते हैं, मैं मानता हूँ कि वो पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ हैं वर्तमान दौर में जी। क्योंकि जब हिस्ट्री हमारे पास उपलब्ध है, साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो हिस्ट्री और उस साक्ष्य का अध्ययन करें, तभी पता लगेगा कि असलियत क्या है जी। और असलियत को जानना नहीं चाहते। असलियत को जब तक नहीं जानेंगे तो मैं नहीं मानता हूँ कि वो अम्बेडकरवादी हैं या बौद्ध विचारधारा को फॉलो करते हैं। जी। और सर दूसरी बात करें तो सर आज सोशल मीडिया पर एक पेपर का कटिंग था और उसमें ये लिखा था कि बैंक में रखे हुए पैसे आपके अगर ख़त्म हो जाते हैं तो उसका जिम्मेवारी सरकार की नहीं होगी। ये जो सरकार जिस तरीके से बिल लाने जा रही है, बिल की जो तैयारी कर रही है कि वो पब्लिक को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराना चाहते हैं जी। कि उनका धन अगर बैंक में जमा होगा तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस ही देश के अंदर बेकार हैं। उन इंस्टीट्यूशंस का फ़ायदा क्या है, जबकि सरकार की हर तरह से जिम्मेदारी है देश के अंदर कि हर नागरिक की अधिकारों की सुरक्षा करे। जी। लेकिन अगर ऐसा प्रस्ताव ला रही है सरकार, जी। प्रस्ताव अगर लाती है तो लोगों का, पहली बात तो लोगों का रुझान बैंकों में पैसा जमा करना बहुत कम हो जाएगा। जब बैंकों में सुरक्षित नहीं है, बाकी डिजिटल जो करेंसी चल रही है वो तो सुरक्षित बिल्कुल ही नहीं है। जी। सरकार अगर जिम्मेदारी नहीं निभाती है तो इसका मतलब ये मान के चलता हूँ कि देश के अंदर लोकतांत्रिक सिस्टम फेल हो रहा है, फेलियर की तरफ जा रहे हैं। अगर लोकतांत्रिक सिस्टम फेलियर होगा तो बहुत ही नुकसान होने वाला फ्यूचर में। और ये मेरा अपना मानना है कि सरकार अगर ऐसा कदम उठा रही है, कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो RSS के इशारे पर चल रही है। वो लोग चाहते हैं कि 94% करीब पूंजीपतियों के हाथ में चली जाए और लोगों को इस तरह से डरा देंगे कि लोग बैंकों में ही न जमा करें, तो अपनी संपत्ति का तो लोगों को नुकसान का डर हमेशा ही रहेगा। अब कितनी भी लिक्विड करेंसी के रूप में या क्रिप्टो करेंसी के रूप में रखेंगे भी, तब भी ये लोग, इनके पास सारे साधन हैं सरकार के पास, वो कहीं ना कहीं उनकी करेंसी को ही करप्ट कर देंगे। करप्ट हो जाएगी तो जब वो सॉफ्टवेयर ही नहीं रहेगा तो करेंसी कहाँ सुरक्षित रह जाएगी। तो सरकार का बहुत बड़ा प्लान है कि लोगों को मनी लेस पर्सन बना दिया जाए इंडिया के अंदर, कि वो ज़िंदगी भर अपनी रोजी रोटी की तरफ दौड़ते रहें और सरकार की जो समस्याएं हैं उन्हीं की तरफ ना ध्यान दें। तो उसमें सरकार की बहुत बड़ी चालाकी है। जी सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है और ये अगर बात किया जाए तो हो सकता है कि जो लोग बहुत बड़े विद्वान लोग हैं, जो बहुत अपने आप के वक्ता बोलते हैं, तो कभी भी समाज के, खासकर अम्बेडकरवादी विचारधारा के जब मीटिंग या सभाएँ होती है तो वो अपने बातों को कम किसी हिंदू के रीति रिवाज, हिंदू के विपक्ष में उनके देवी देवताओं पर गाली देना और दे के उन्हें लोगों को सामने प्रेरित करते हैं। तो उनके लिए क्या आपका क्या कहेंगे? जितने भी अम्बेडकरवादी हैं या बौद्ध विचारधारा को लोग मानते हैं, या जो नास्तिक परंपरा के लोग हैं, या आपने एक सुना होगा वास्तविक परंपरा में लोग ज़्यादा परिवर्तित होते जा रहे हैं। वास्तविक चीज़ें वो हैं कि लोग दूसरे को गाली देने से बेहतर है कि हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ अपने आप को स्थापित करें। देश और समाज के अंदर ये लाएं कि अगर देश के अंदर विद्यमान है तो विज्ञान है, और विज्ञान विचारधारा किन किन धर्मों के सिद्धांतों में आती है, उस चीज़ को ध्यान देना होगा। आप ये दूसरों को गाली देना या अपमान करना, ये संवैधानिक भी नहीं है, असंवैधानिक चीज़ें हैं। कभी हम किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते।
ठेस पहुंचाना गलत है। और मेरा अपना मानना है कि आपकी अगर अपनी विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, तो अपने आइडियोलॉजी का प्रचार प्रसार करिए। अगर आपकी आइडियोलॉजी में दम है तो लोग उसको अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और दूसरे की अगर किसी पे कुठाराघात करते हैं तो आप ये मान के चलिए उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसलिए ऐसी दूसरे के बारे में बात करने से बेहतर है कि अपनी बात समाज के अंदर रखें। मतलब ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो हिंदू धर्म के जो है वो ठेकेदार लोग हैं, वो प्रचार प्रसारक है, वो इस विचारधारा के प्रचारक हो सकते हैं। इनडायरेक्ट वे में जो अम्बेडकरवादी हों या बौद्ध विचारधारा के लोग हैं, अगर वो कुठाराघात हिंदू संस्कृति पर करते हैं तो ये मान के चलिए कि आप उनका प्रचार कर रहे हैं। उनके बारे में बात ही मत ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अपनी संस्कृति का प्रचार करें जो वास्तविक है, वैज्ञानिक है और समानता के आधार पर है। तो उस चीज़ को मानना चाहिए हर इंसान को। जी सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि समाज के लिए बहुत ही ज़रूरत है उस बात को लेकर, तो इसीलिए मैं ऐसे सवाल कर रहा हूँ कि आप एक बहुत बड़े वकील भी हैं और दिल्ली के करकटडुमा में आप जो है यहाँ रहते हैं, और कई सारे आपके टीम के वर्कर जो है वकील हैं जो कई लोगों को न्याय दिला चुके। ये यहाँ तक आपकी जो उपलब्धि हुई है कैसे हुई सर, ये जान सर। मैं अगर यहाँ तक उपलब्धि में आया हूँ तो मेरा पीछे अगर हम जाते हैं तो हमारे जो पिताजी थे या हमारी पारिवारिक स्थिति थी, तो हमारे चाचा जी दिल्ली के अंदर सर्विस करते थे और हमारी मात्र एक बहन है जो बड़ी हैं। उनके यहाँ जब मैं बचपन में था, कक्षा 3 में पढ़ता था, तो ये चीज़ें वहाँ मैंने देखी कि उस समय बाबा साहब के बारे में नाटक हुआ करते थे गांव के अंदर, और बहुत ही भयंकर स्थिति थी। उस समय नाटक करना भी आसान नहीं था, क्योंकि हर जगह लोग बैठे हुए थे, वनवादी सिस्टम के लोग जो तरह तरह से प्रताड़ित करते थे। वहाँ से मैं देखता आया और आगे मैंने फॉलो किया उन चीज़ों को। उसके बाद हमारे इटावा के अंदर एक मोहर सिंह अंबाड़ी होते हैं और उन्होंने पूरा अपना प्रचार प्रसार का मंडल बनाया हुआ था। और उस समय मुझे खूब याद है कि कक्षा 5 में मैं पढ़ा करता था, जिस समय आपने सुना होगा कि दलित शोषित संघर्ष समिति थी जो DS4 के नाम से कांसीराम साहब ने बनाई थी। तो वो चीज़ें मैं देख देख के परिवर्तित हुआ और मैं उन लोगों में बीच में रहा। तो आगे चल के मैंने इसी विचारधारा को फॉलो करते चला गया। मैंने पाया कि जो वास्तविक स्थिति है वो बाबा साहब के द्वारा लिखित किताबों को पढ़ने से, या फुले साहब ने जो किताबें लिखी उनको पढ़ने से, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, चाहे रविदास जी हों, चाहे गाड़के बाबा हों, हर महापुरुष ने ग्रंथ लिखे हैं, पुस्तकें लिखी हैं। तो उनको अध्ययन करके हमने यही पाया है कि समानता और विज्ञान के आधार पर ही मैं उच्च शिखर को हासिल कर सकता हूँ। तो समाज के हर नागरिक को ऐसी चीज़ों को मानना चाहिए और उसको प्रखर रूप से वो बातें रखनी चाहिए समाज के सामने, और किसी भी प्रकार से किसी से डरने या दूसरे की आलोचना करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को स्थापित करें समाज के अंदर। जी, ये थे हमारे साथ एडवोकेट रविंद्र कुमार जी, जिनके बारे में भी जाना और कई सारे मुद्दे पर भी मैंने चर्चा किया। यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपके परिवार में जो बच्चे होंगे वो इससे सीख लेंगे और हो सकता है कि रविंद्र सर की तरह बन पाएंगे। अगर बन पाते हैं तो ना जाने कितने लोगों को न्याय भी दिलवा सकते हैं और एक संघर्षशील जीवन जीकर वो एक महत्वपूर्ण स्थान पर जा सकते हैं। एक साथ मैं संजय माही, देखते रहे UNI न्यूज़।